तो असम और बांग्लादेश के बीच ना एक तरह का वॉर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का युद्ध शुरू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री के एक चौंकाने वाले बयान ने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा हंगामा है क्या। तो देखिए, इस पूरी बहस की जो जड़ है वो असम के मुख्यमंत्री का एक बयान है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या बांग्लादेश की जो अपनी अंदरूनी अस्थिरता है वो अब भारत की सीमाओं तक पहुंच रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। 23 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी जो मूल पहचान है वो हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये है वो आंकड़ा जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है, 40%। मुख्यमंत्री का दावा है कि आज असम की करीब करीब 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में वो पिछले 5 साल से लगातार वार्निंग देते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये बयान ना अचानक से हवा में नहीं आया। ये असल में बांग्लादेश से आई एक खास टिप्पणी का सीधा सीधा जवाब था। तो टकराव की शुरुआत होती है यहां से। बांग्लादेश के हसनत अब्दुल्ला ने कथित तौर पर भारत को एक तरह से धमकी दी कि अगर ढाका को अस्थिर किया गया तो वो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर सकते हैं। और सीएम शर्मा का जवाब भी उतना ही सीधा और कह सकते हैं तीखा था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने की धमकी है ना, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। और इसकी वजह है चिकन नेक। ये भारत का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। जाहिर है ये हमारी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक कमजोरी है और अब्दुल्ला की टिप्पणी सीधे इसी दुखती रग पर हाथ रखने जैसी थी। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का जो ये 40% वाला दावा है, क्या इसमें कोई दम है? चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे पॉलिटिकल तूफान के पीछे हैं। तो देखिए, ऑफिशियल और सोशल एस्टिमेट्स को अगर हम देखें तो 2021 में असम में मुस्लिम आबादी करीब 38% थी। और ये नंबर मुख्यमंत्री के 40% वाले दावे के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे कुछ तो आधार है। ये ट्रेंड हमें दिखाता है कि आखिर ये संख्या यहां तक पहुंची कैसे। देखिए, 1961 के बाद से हर दशक में मुस्लिम आबादी में लगातार 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर यही रफ्तार चलती रही तो अनुमान यह है कि 2027 तक यह आंकड़ा 40% को भी पार कर जाएगा। और इन्हीं आंकड़ों को बेस बनाकर मुख्यमंत्री का तर्क यह है कि यह अब सिर्फ कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं रह गया है। उनके हिसाब से असम की जो मूल आबादी है उसके लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान को बचाए रखना अब एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई बन चुका है। तो अब ये पूरा मामला सिर्फ आबादी के आंकड़ों से कहीं आगे निकल चुका है। अब इसे एक नेशनल सिक्योरिटी की चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे मुद्दे ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अवैध माइग्रेशन से आबादी का दबाव बढ़ता है जिससे रीजनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, और फिर जो मूल संस्कृति है उसके लिए एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जाल है जो इस मुद्दे को इतना सीरियस बना देता है। और असल में यही वो डर है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। एक ऐसा डेमोग्राफिक चेंज जो राज्य के सोशल बैलेंस को, मतलब सामाजिक संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। चिंता इस बात की है कि अगर एक कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाए तो बाकी समुदायों के लिए अपनी जगह बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अस्थिरता है और बॉर्डर के पार से जो ये तीखी बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए भविष्य काफी अनिश्चित और तनावपूर्ण लग रहा है। तो आखिर में ये जो शब्दों का आदान प्रदान है, ये इस पूरे क्षेत्र के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और ये मामला सिर्फ असम का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।